हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हो? तो काफ़ी टाइम बाद मैं एक वीडियो फिर से अपलोड करने वाली हूँ। तो ये आप लोग नोट्स देख लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी एग्ज़ाम टाइम आने ही वाला है। तो एंगलर एंड पांटलन की वर्गीकरण पद्धति का वर्णन कीजिए। ये इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। यहाँ पे एंगलर एंड प्लांटन सिस्टम दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है एंगलर एंड प्लांटन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसको आप चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपको पूरी डेफिनेशन मिल जाती है एंगलर प्लांटन की। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पॉइंट वाइज क्लियर करा दी गई हैं। इसमें पौधों के आदिम प्रिमिटिव से प्रगत एडवांस लक्षणों की भेद स्पष्ट किया गया है। एक बीजपत्री पौधों को द्विबीजपत्री पौधों के पहले रखा गया है। इन्होंने घासों की तुलना में ऑर्चिड की अधिक एडवांस्ड माना। दलपुंज रहित एपिटेलस तथा कैटकिन युक्त द्विबीजपत्री पौधों को दलपुंज पेटिलस सरल सिंगल सेक्सुअल यूनिसेक्सुअल पुष्पों के आदिम माना। तो ये यहाँ पे ये हुई बात यहाँ पे एंगलर एंड प्लांटन वर्गीकरण पद्धति की। तो नेक्स्ट आगे चल लेते हैं। चलो ऑर्डर पे चलते हैं इसके। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर देखने मिल जाएंगे। तो इन्होंने आवृतबीजी पौधों को दो वर्गों में बांटा गया है इसमें। तो फर्स्ट ऑर्डर आप देख लीजिए यहाँ पे मोनोकोटिलिडीनी। तो यहाँ पर आप ये ऑर्डर देख सकते हो, क्लास देख लीजिए यहाँ पर आप। तो फर्स्ट क्लास आपकी है मोनोकोटिलिडीनी। तो यहाँ पर आप 11 ऑर्डर्स देख जा सकते हैं। यहाँ पे 11 ऑर्डर्स हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑर्डर आप देख लीजिए, सेकंड भी आप यहाँ देख लीजिए। इनमें सारी चीज़ें क्लियर कराई हुई हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ऑर्डर पेंडेनेलस, कुलों की संख्या 3। ऐसे ही आपको हर किसी ऑर्डर में यही सेम चीज़ ऐसे करके यहाँ पे दिखाई गई है। जैसे ऑर्डर सेकंड ले लीजिए हेलोवी। तो यहाँ पे कुलों की संख्या 7 होती है इसकी। थर्ड ले लीजिए ऑर्डर टायरिडुलियस, कुल संख्या 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 11 ऑर्डर्स मिल जाते हैं यहाँ तक। ये तो हुई ऑर्डर्स की बात। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं सब क्लास ए की। तो यहाँ पे आ जाती है आपकी सब क्लास ए, उपवर्ग ए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑर्किक्लोमाइडी की। तो इसको भी 30 ऑर्डर्स में बांटा गया है। इसको 30 ऑर्डर्स में बांटा गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि किस ऑर्डर को किस क्लास को कितने ऑर्डर्स में बांटा गया है। तो ये बहुत मेन चीज़ है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को नोटिस करना, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना इस चीज़ पर। चलो नेक्स्ट आगे चल लेते हैं। मैं आपको ऑर्डर दिखा देती हूँ इसके सब क्लास के। तो फर्स्ट ऑर्डर आपका आ जाता है वर्टिसिलेटरी। इसमें कुलों की संख्या होती है 1। सेकंड ऑर्डर है पाइपेनलेलस, कुलों की संख्या 4। थर्ड ऑर्डर है आपका सेलिकेलस, कुल संख्या 1। फोर्थ ऑर्डर है गैरिएलस, कुल संख्या 1। मायरिकेलस 5 ऑर्डर है ये आपका, कुल संख्या 1। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सारे ऑर्डर्स देखने मिल जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये तो यहाँ तक हुए 12 ऑर्डर, इसके आगे भी हैं, वो भी देख लेते हैं हम। तो जो हमने अभी आगे देखे उसके बाद के कुछ ये ऑर्डर्स हैं, अभी और भी ऑर्डर्स हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे ऑर्डर आपको मिल जाते हैं। 11 ऑर्डर देख लीजिए यहाँ पे फेगेलस, कुल संख्या इसकी 2 होती है। तो इस तरीके से आपको सारे रीड कर लेने हैं, अच्छे से माइंड में फिक्स कर लेना है इन चीज़ों को, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बॉटनी है, तो बॉटनी में क्लास ऑर्डर ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इनमें से क्लास ऑर्डर में से भी आपको 1 ना 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम टाइम पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप ऑर्डर देख लीजिए 18 रेनेलस, कुल संख्या 18। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे सारे 1 बाय 1 करके सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो सारे। तो चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये ऑर्डर की बात हुई यहाँ पे ख़त्म। अब हम चल लेते हैं सब क्लास बी पर।
तो ये यहाँ से आपकी आ जाती है सब क्लास बी मेटाक्लोमाइडी। तो यहाँ पर भी आप इनमें ऑर्डर्स देख लीजिए, इनको 10 ऑर्डर्स में बांटा गया है सब क्लास बी को। तो यहाँ पर भी आपको ऑर्डर में शो करा देती हूँ। तो ये वो 10 ऑर्डर्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। ऑर्डर फर्स्ट एरिकेलस, कुल संख्या 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 10 ऑर्डर्स मिल जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो इन लोगों को भी आप सब चीज़ों को रीड कर लीजिए। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये अभी एग्ज़ाम्स के लिए, इसीलिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही उठा के लाऊंगी अब मैं। तो ये यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ पॉइंट्स जो आपको क्लियर करा देंगे कुछ चीज़ों को। इन्होंने घासों की अपेक्षा ऑर्किड्स को अधिक विकसित माना। इन्होंने बैंथम व वोकर के वर्गीकरण के मोनोक्लोमाइडी समूह को सप्ताह कर उसके कुलों को स्वतंत्र दलों में संबंधित फॉर्म्स के साथ एक वृहद श्रेणी, ठीक है, यहाँ पे ऑर्किक्लेमाइडी में सम्मिलित कर दिया। इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आप रीड कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये जो वो पॉइंट हैं जो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कराने वाले हैं, अभी ये जो रह बचे पॉइंट्स थे वो भी मैं आप लोगों को शो करा रही हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इन्होंने हाइपोगाइनी से पूर्व एपिगाइनी को अधिक विकसित माना। इन्होंने अनावर्ती बीजियों को पृथक कर दिया। तो ये तो यहाँ पर ये बात हुई। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेमेरिट्स। तो यहाँ पर आप डेमेरिट्स भी पॉइंट्स देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो यहाँ पे आप इसका सेकंड पॉइंट देखिए, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसमें क्या देख रखा है। इस वर्गीकरण के अनुसार एक लिंगी पुष्पों यूनिसेक्सुअल फ्लावर से उभयलिंगी पुष्प बायोसेक्सुअल फ्लावर को विकसित हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी। तो ये तो हुए आपके पॉइंट्स। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है तो फिर कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से नोट्स और भी लेके आऊँगी मैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, काफ़ी मददगार हो। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए।